हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के पूरे मैथ को रिवीजन करने वाले हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि 27 सितंबर को आप लोगों का एग्जाम है। तो प्यारे साथियों आप लोग बस वीडियो के अंत तक बने रहे, ठीक है। आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ठीक है। 30 ऑब्जेक्टिव यानी 30 ऑब्जेक्टिव और 20 सब्जेक्टिव, ठीक है। टोटल 50 नंबर आप लोग को एक भी क्वेश्चन यानी नहीं छूटने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो है वास्तविक संख्या है, ठीक है। इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे अभी हम लोग यानी सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग से यहाँ परिमेय और अपरिमेय पूछा जाएगा। जैसे कि हम लोग लिखा रहेगा √3 2√3 इस तरह का क्वेश्चन आएगा। बोलेगा क्या है, परिमेय या अपरिमेय। आप लोग को ये ध्यान देना है कि ये रूट में तो है, रूट में जो रहता है वो अपरिमेय होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए रूट कट जाएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या बचेगा 1/2, ये हो जाएगा हम लोग का परिमेय। ये ध्यान देना आप लोग को, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय पूछेगा। परिमेय हम लोग को क्या जो p/q के रूप में रहे, ठीक है, ये ध्यान देना, ठीक है। और अपरिमेय हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय जो होता है वो रूट में जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, रूट में, ठीक है। जैसे कि रूट में कोई भी रहे तो उसको बोलेंगे हम लोग अपरिमेय, ठीक है। ये हो गया। आप सभी से ये भी पूछे जाएंगे शांत और अशांत, ठीक है, शांत और अशांत, ठीक है। ये दो चीज होता है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को देखने को मिलेगा शांत या अशांत। तो शांत और अशांत के लिए क्या है, शांत के लिए एक फॉर्मूला होता है p/2m और गुना 5/n, यानी कोई भी संख्या आप लोग को, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लोग लिखते हैं 3/15, ठीक है। तो ये p जो है उसको रहने देंगे, यानी कि 3 को रहने देंगे, और ये जो हर में है यानी कि जो 15 है इसको क्या करेंगे हम लोग इसमें यानी चेंज करेंगे, ठीक है। 2/15 यानी 15 का जब भी एलसीएम करेंगे तो 3 गुना क्या आएगा 5। यहाँ पे देखिए 3 पे पावर नहीं कोई तो 1 और 5 पे पावर नहीं कोई तो हम लोग का 1 आया। हम लोग को यानी आना चाहिए था क्या 2 पे पावर कुछ नहीं तो 5 पे पावर कुछ, यानी कि कुछ आना चाहिए था। 2 पे पावर कुछ आना चाहिए नहीं तो 5 पे पावर कुछ आना चाहिए। यहाँ पे देखिए 5 पे पावर आ गया लेकिन 3 पे पावर नहीं आ गया, तो ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो ये अशांत हो जाएगा। तो शांत के लिए क्या 2 पे पावर 5 यानी m और गुना 5 पे पावर n, ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आप लोग को ये सब ध्यान रखना है, यानी ठीक है। शांत और अशांत ये दो हो गया, यानी कि ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, एक तो फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये ध्यान देना है, ठीक है। हो जाएगा पहली संख्या, ठीक है, और गुना एक तो फॉर्मूला होता है दूसरी संख्या, ठीक है, और बराबर होता है HCF और गुना LCM, ठीक है। ये चारों में आप लोग को देखने को मिलेगा कि कोई एक तो नहीं दिया रहेगा। अगर बोलेगा पहली संख्या ज्ञात करें नहीं तो पहली संख्या दिया रहेगा, दूसरी संख्या ज्ञात करने बोलेगा नहीं तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया रहेगा। पहली संख्या दिया रहेगा, दूसरी संख्या आप लोग को ज्ञात करना। तो आप लोग को याद रखना है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, ये आप लोग को याद रखना है। एक तो और इससे क्वेश्चन यानी फर्स्ट चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, लिखा रहेगा ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम लोग लिखते हैं 125 के महत्तम 125 के महत्तम घात को लिखे, ठीक है, घात को लिखे। ऐसे क्वेश्चन आप लोग को यानी कि लिखे या क्या होगा, ठीक है, महत्तम घात क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग को ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 125 के महत्तम 2 के घात इस तरह भी पूछ सकते हैं, यानी कि 2 यानी कि इसमें 2 पे पावर कितना आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव कर लिया थोड़ा। 125 के महत्तम में यानी 2 के घात क्या आएंगे, यानी कि 125 का जब एलसीएम करेंगे, सॉरी 125 जो लिए हैं तो 2 नहीं होगा 5 लेते हैं, ठीक है, ऐसे आएगा, ठीक है। 125 में 5 नहीं तो आएगा 144 में 2 के महत्तम घात, 2 के महत्तम घात, ठीक है, महत्तम घात ऐसे आप लोग को आएगा, ठीक है। महत्तम घात क्या होगा ये आएगा, ठीक है, क्या होगा, ठीक है। जैसे 125 का महत्तम घात हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले 125 का क्या करेंगे, जो भी कोई भी संख्या देगा रहेगा, ठीक है। महत्तम घात अगर पूछे पावर पूछे तो आप लोग को क्या करना, सबसे पहले एलसीएम कर देना, ठीक है। वैसे हम लोग 125 का एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा 5 से करेंगे हम लोग, 5 से क्या हो जाएगा 25 बार में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 5 से करेंगे फिर 5 बार में, तो हम लोग को यहाँ पे क्या देखें 5 पावर क्या आ गया 3, महत्तम घात इसका कितना आ गया 3 आ गया, 5 का महत्तम घात 3 आ गया, ये आ गया। अब 144 का हम लोग सॉल्व करते हैं, उदाहरण के तौर पर ऐसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 144 का एलसीएम करेंगे। 144 का जैसे एलसीएम के तो 2 बार में हो जाएगा, कितना बार में 72, उसके बाद 2 बार में हो जाएगा 36, उसके बाद 2 बार में हो जाएंगे 18, ठीक है, और 2 बार में हो जाएंगे 9 और यहाँ से 3। तो हम लोग को देखना है कि 2 का महत्तम घात कितना आया, 1 2 3 4, यानी 2 पे पावर क्या हो जाएगा 4। तो 2 का महत्तम घात कितना आ गया 4। ऑप्शन में जहां रहेगा 4 वहां पे हम लोग को यानी कि हमारे पे भर देना, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को पूछा जाएगा फर्स्ट चैप्टर से इतना क्वेश्चन, ठीक है। अब एक तो और क्वेश्चन हम लोग को यानी कि आएगा, जैसे कि अभाज्य और भाज्य, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या पूछा जाएगा, ठीक है। पूछेगा निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है और निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो आप लोग को एक तो बता देते हैं भाज्य।
भाज्य संख्या, भाज्य में जो हो जाएगा वो सभी का पाड़ा में आप लोग को ये थोड़ा सा यानी याद रखना, शॉर्टकट बता रहे हैं, शॉर्टकट ट्रिक। भाज्य जो हो जाएगा वो सभी का पाड़ा में आ सकता है, ठीक है। एक और अन्य को छोड़कर किसी और अन्य के पाड़ा में यानी आए तो उसी को हम लोग भाज्य बोलते हैं, सभी का पाड़ा में। और अभाज्य जो हो जाएगा, अभाज्य में क्या हो जाएगा, वो किसी का पाड़ा में यानी नहीं आए, जैसे कि हम लोग बोलते हैं 17, 19, 23, ठीक है, 43, 41, ये सब अगर देखने को मिलेगा तो ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को फर्स्ट चैप्टर जो है ये क्या है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन यानी कि सेकंड चैप्टर की ओर, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट चैप्टर का, इतना था, ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब सेकंड चैप्टर की ओर, ठीक है। सेकंड चैप्टर रिवीजन एक ही वीडियो में आप लोग को यानी कि टोटल यानी कि रिवीजन करा देंगे, ठीक है। आप लोग बस वीडियो को लास्ट तक बने रहे और उम्मीद करता हूँ आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और कल हम बहुत जल्द आंसर की लेके भी आ जाएंगे, आप लोग मिला लेना है, ठीक है। आप लोग को यानी कितना क्वेश्चन सही है वो भी मिला लेना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दूसरा यानी कि सेकंड नंबर चैप्टर, यानी कि सेकंड नंबर चैप्टर जो हो जाएगा, दूसरा नंबर चैप्टर में दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें यानी आप लोग को ऑब्जेक्टिव से काफी कम देखने को मिलेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव में क्या मिलेंगे। चैप्टर आप लोग को क्या है, बहुपद है, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण तीसरा चैप्टर में, दूसरा चैप्टर में क्या है, बहुपद है। तो बहुपद में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले आप लोग को पूछा जाएगा एक चर वाले या एक चर नहीं, एक जिसका घात इस तरह आएगा, जिसका घात जो है एक हो, जिसका घात एक हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव में ये सब आएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग रैखिक बहुपद बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे, ठीक है। आप लोग ये उतार लीजिएगा, उम्मीद है ये भी आई, ठीक है। आप लोग को 100% गारंटी है कि ये आ सकता है, ठीक है, आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। जिसका घात एक हो उसको रैखिक बहुपद बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद, ठीक है, बहुपद। दूसरा जिसका घात दो हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात बोलेंगे, द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद। तीसरा नंबर में इस तरह भी आ सकता है, जिसका घात तीन हो, ठीक है, तीन हो तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, त्रिघात, ठीक है, त्रिघात बोलेंगे, त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद। ये तीनों में से कोई एक ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूछ सकते हैं, ठीक है, त्रिघात बहुपद। तो ये हो गया बहुपद से, ठीक है। और एक तो इसमें आएगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हम लोग का क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस क्या होता है c, ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब यहाँ से हम लोग को ये पूछा जाएगा कि शून्याङ्कों का मूल ज्ञात करने बोलेगा, शून्याङ्कों का योग ज्ञात करने बोलेगा। तो शून्याङ्कों का योग हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है, शून्याङ्कों का जो है योग, कोई भी बहु यानी पद दिया रहेगा उसको हम लोग को क्या करना है, शून्याङ्कों का योग ज्ञात करना, शून्याङ्कों का योग ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस बी बटे ए ये फॉर्मूला होता है। और शून्याङ्कों का गुणनफल आप लोग को याद रखना है, शून्याङ्कों का गुणनफल जो होता है यानी सी बटे ए होता है, सी बटे ए ये होता है शून्याङ्कों का गुणनफल, ठीक है। द्विघात बहुपद व्यापक रूप ये होता है और शून्याङ्कों का योग ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग कोई भी यानी कि द्विघात बहुपद यानी कि ले लेते हैं, ठीक है। इसमें मूल ज्ञात करना है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे कोई एक ले लेते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, ठीक है, इस तरह का आएगा आप लोग को, ठीक है। अब बोलेगा क्या, शून्यक ज्ञात करें, ठीक है। शून्यक क्या करना है, ज्ञात करना है। इसमें शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम लोग ए इसको लिख लेंगे, कितना है, एक, और बी नहीं कोई तो एक है, उसके बाद सी नहीं कोई तो क्या है, एक है। हम लोग को डी ज्ञात करना है, बस डी वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, ए गुना सी बिलोंग्स बी, नहीं तो डी का। देखिए डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर और माइनस 4ac, इस तरह का, ठीक है। अब डी से हम लोग निकालेंगे बी का स्क्वायर, यानी कि बी का स्क्वायर करेंगे यानी एक का क्या हो जाएगा स्क्वायर और माइनस 4 गुना ए एक और सी एक हो जाएगा। तो यहाँ से डी हम लोग का क्या हो जाएगा, एक और माइनस क्या हो जाएगा 4, डी बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, एक में 4 गया माइनस 3, ये मूल वास्तविक नहीं है, यानी कि डी से क्या हो गया, छोटा आ गया। डी से कुछ बड़ा आ जाता जैसे कि 0 या 1 आ जाता, इसमें क्या है, मूल वास्तविक, इसका क्या है, मूल वास्तविक नहीं है। इस तरह उदाहरण के तौर पे लेते हैं, ठीक है। अगर डी का मान कुछ बड़ा होगा तो इसमें क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे एक्स, इससे आगे जब सॉल्व करेंगे तो एक्स और माइनस बी अब प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है डी, अब बटे क्या होता है 2a, ये फॉर्मूला था, आप लोग को याद रखना है अगर शून्याङ्क ज्ञात करने बोलेगा तब, ठीक है। ये हो गया बहुपद से, ठीक है। अब तीसरे यानी कि चैप्टर से चलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण तीसरा चैप्टर जो है, तीसरा चैप्टर में आप लोग को सब्जेक्टिव से, ठीक है, क्या है, सब्जेक्टिव से क्वेश्चन आएगा। इसमें यानी कि यदि अंश में से एक घटा दिया जाए तो 4/5 प्राप्त होता है, तो अंश और बटे हर को यानी कि अंश और हर को यानी कि ज्ञात करना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा तीसरा यानी कि तीसरा चैप्टर से, ठीक है। तो इसका भी हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि तीसरा नंबर से हम उदाहरण के तौर पे ये बुक से हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इस तरह रहेगा, यदि अंश में जो है, अंश में क्या करना है, अंश में एक जोड़ रहा है, ठीक है, एक जोड़ दें, ठीक है, अंश में एक जोड़ दें तथा हर में जो है, हर में क्या कर रहा है, एक घटा दें, ठीक है। अंश में एक जोड़ दें और हर में जो है एक घटा दें तो संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। प्राप्त कितना होता है,
वो भिन्न एक में बदल जाती है। ये हो गया पहला समीकरण, ठीक है। इस तरह का मिलेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है, सब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसे इसी तरह, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नहीं उठाते, डायरेक्ट सॉल्व करते, ठीक है। दूसरा में क्या है, अंश जो है, अंश में क्या कर रहा है, अंश में अब यदि हर में एक जोड़ दे, अंश को रहने देंगे, ठीक है, अंश रहने दे रहा है, हर में क्या कर रहा है, एक जोड़ दे रहा है और वो भिन्न जो है 1/2 में बदल जाता है। ये समीकरण दूसरा दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जस्ट इसी तरह सब्जेक्टिव आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अंश और हर को हम लोग x और y मान लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या क्या करेंगे, अंश अगर हर का क्वेश्चन अगर आ गया तो इसको छोड़ना नहीं है आप लोग को, ठीक है। सबसे पहले अंश और हर को x और y मान लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना अंश जो है x है, उसके बाद तथा हर जो है वो y है। तब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से। तो प्रश्न पहला में क्या बोला है कि अंश में एक जोड़ दिया जाए, आप लोग यहाँ लिख भी सकते हैं, अंश में एक जोड़ दिया जाए तथा हर में एक घटा दिया जाए तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। उसके बाद यहाँ पे लिखना अंश को क्या माने x और हर को क्या माने y, इस तरह मान लिए। अब अंश में देखिए, अंश में एक जोड़ेंगे और उसके बाद हर में एक घटा देंगे, ये हो गया, और वो भिन्न किस में बदल जाता है, एक में। इसके नीचे नहीं कोई तो एक, इससे आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ से क्या करेंगे, इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का 1 और यहाँ हो जाएगा y माइनस 1। यहाँ से यानी कि y को इधर लेते आएंगे तो माइनस y हो जाएगा, प्लस y इधर माइनस y, अब बाकी इधर से -1 और ये +1 हो जाएगा -1। तो यहाँ हम लोग का x माइनस y और -2 आ गया इसका। ये हो गया समीकरण 1 आ गया, ठीक है। दूसरा को इसी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे पुनः, ठीक है, पुनः लिख के फिर वही क्वेश्चन लिखेंगे। अंश हर में एक जोड़ देने पे वो भिन्न 1/2 में बदल जाती है। अब अंश को फिर यहाँ पे रहने देंगे x, क्योंकि कुछ नहीं दिया है, ठीक है। हर में क्या y में एक जोड़ दिया, हर को y माने और इसमें एक जोड़ दिया तो वो भिन्न 1/2 में बदल गया, ठीक है। इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर देंगे, तो 2 को x से गुणा करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। और y यहाँ क्या हो जाएगा, 1 को y +1 से गुणा करेंगे तो y +1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x और प्लस y को इधर लाएंगे तो -y, ठीक है, और 1। ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। अब यहाँ से हम लोग प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रीगमन, ये तीनों से हल कर सकते हैं। आप लोग को पता है प्रतिस्थापन, विलोपन, ठीक है। तो सबसे आसान रहेगा विलोपन से यहाँ पे सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे विलोपन से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा। ये है आप लोग का, ठीक है, ये था तीसरा नंबर, ठीक है। चौथा नंबर चैप्टर में अब चलते हैं, बस ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब चौथा नंबर चैप्टर में चलते हैं हम लोग। काफी एक ही वीडियो में टोटल रिवीजन करना है, ठीक है, और आप लोग को लास्ट तक वीडियो देख के जाना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, 50 नंबर में 50 नंबर लाना है, ठीक है। मैथ है, ठीक है, आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। चौथा नंबर वही है द्विघात समीकरण। चौथा हम लोग को क्या है, द्विघात समीकरण। चौथा चैप्टर में द्विघात समीकरण, बस कोई भी गुणन, अभाज्य गुणनखंड द्वारा या भाज्य गुणनखंड द्वारा आप लोग को मूल ज्ञात करना। शून्यांकों का अभी आप लोग को बताए थे, ठीक है। डी बराबर आप लोग को सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, b² - 4ac, ये फॉर्मूला याद रखना है। इससे आगे जाके हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, -b प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है d और उसके बाद 2a, ये फॉर्मूला, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। और द्विघात यानी कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² और प्लस bx और प्लस c, ये याद रखना, ठीक है। शून्यांकों का योग -b/a और गुणनफल c/a, ये इतना सा याद रखना आप लोग को। ये द्विघात समीकरण खत्म, ठीक है। अब चलिए चौथा नंबर चलते, ठीक है। चौथा नंबर जो है, ये चौथा नंबर तो हो गया, 4 नंबर। 5वां नंबर में बहुत ही आसान, ठीक है, मैथ में सबसे आसान क्लास 10 का जो है वो 5वां नंबर समांतर श्रेणी है, ठीक है। समांतर श्रेणी में आप लोग को याद रखना, यानी कि पूछा जाएगा सर्व अंतर। सबसे पहले पूछा जाएगा सर्व अंतर, ठीक है। कोई भी पद लेते हैं, जैसे कि लेते हैं -1/4, 1/2, ठीक है, 1 0 -1/2, इस तरह आएगा, ठीक है। बोलेगा क्या सर्व अंतर क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। सर्व अंतर क्या होगा, ठीक है, सर्व अंतर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग को सर्व अंतर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले दूसरा पद देखेंगे, पहला पद को क्या बोलते हैं, a1 a2 a3, इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे a1 क्या है 1/4, a2 क्या है 1/2 है, a3 क्या है 1 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डी ज्ञात कर लेंगे। सर्वांतर को क्या बोलते हैं, डी, ठीक है। और डी से यानी कि क्या होता है, दूसरा पद में पहला पद घटाना है, ठीक है। दूसरा पद में क्या करते हैं हम लोग, पहला पद घटाते हैं। तो दूसरा पद हम लोग का क्या 1/2 है और -1/4 क्या हो जाएगा 4, पहला पद को घटा दिए, a2 में a1 घटा दिए। अब यहाँ से हम लोग को क्या करेंगे, 2 4 का एलसीएम कर लेंगे, 4 भिन्न घटा है, ठीक है। 4 में से यानी कि क्या हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2/4 यानी 1/2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये डी का मान आ गया 1/2, ठीक है। ये आ सकता है आप लोग को, नहीं तो देखिए ये एपी से यानी कि सर्वांतर पूछ सकता है, नहीं तो देखिए यहाँ पूछेगा इस तरह का -2
-4 -6 ठीक है -8 एंड सो ऑन में 20वां पद क्या होगा, क्या 20वां पद, क्या पूछा 20वां पद, आप लोग को ये भी याद रखना ठीक है 20वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे क्या क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ -2 दिया हुआ है। अब यहाँ डी ज्ञात करेंगे, डी क्या होता है, दूसरा पद में पहला पद घटाना होता है। दूसरा पद हम लोग को क्या है -4 है और पहला पद घटाएंगे तो पहले माइनस देंगे और -2 पहले से ठीक है ये है। उसके बाद यहाँ से घटाएंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा -4 और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो 4 में 2 गया तो -2, डी बराबर हम लोग को क्या आ गया -2 आ गया ठीक है। और पूछा क्या है एन बराबर यहाँ लिखेंगे 20 ठीक है 20 ठीक है। इसको शॉर्टकट तरीका से कितना शॉर्ट विधि से हम लोग बनाते हैं देखिए 20वां पद पूछा है, क्या पूछा 20वां पद, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ए 20 लिख सकते हैं। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, नीचे आप लोग को नहीं दिखाई देगा ठीक है। तो हम लोग ए 20 को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 19 डी, कितना दिया रहेगा 50वां पद दिया रहेगा। आप लोग को क्या लिखना है ए प्लस 49 डी, एक कम लिखना है ठीक है, एक कम लिखना है यहाँ पे ठीक है, बस ये ध्यान देना है आप लोग को। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ए 20 निकाल रहे हैं, ए हम लोग का कितना है -2 है ठीक है -2 और उसके बाद प्लस 19 और गुना डी के जगह डी का मान रख देंगे, डी का मान हम लोग कितना लाए -d। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ए और डी ये दोनों जानना जरूरी है ठीक है। आप लोग को ये ज्ञात कर लेना है, उसके बाद बस इस पे फॉलो कर देना है। बस ए 20 बराबर क्या हो जाएगा -2 और प्लस यानी कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा यानी कि 19 गुना 2 क्या हो जाएगा प्लस माइनस 19 गुना 38 हो जाएगा। तो ए 20 हम लोग को क्या आ जाएगा -40 हो सकता है ठीक है, ये हो गया -40, ये आंसर हो गया। तो ऑब्जेक्टिव में आप लोग जहाँ देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन तो बना देंगे ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला याद रखना है ठीक है। और देखिए ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। ए एन सभी यानी पदों की संख्या है ठीक है, ए प्रथम पद को बोलते हैं, एन पदों की संख्या यानी कि कितना पद है ठीक है, और डी डिफरेंशियल यानी कि दो पदों का यानी कि दूसरे पद में पहला पद को जो घटाते हैं वही होता है ठीक है, सार्वंतर जिसको बोलते हैं ठीक है। इसमें से कोई एक तो नहीं दिया रहेगा, जैसे प्रथम पद नहीं दिया रहेगा, ये सब दिया रहेगा तो आप लोग ये भी ज्ञात कर सकते हैं ठीक है। ये चलिए अब इससे आगे थोड़ा चलते हैं, समांतर संख्या को योग भी आप लोग को पूछ सकता है ठीक है। योग इस तरह का दिया रहेगा, बोलेगा योग ज्ञात करें, समांतर यानी कि श्रेणी में आप लोग को योग भी दे सकता है ठीक है। तो योग का फॉर्मूला आप लोग जान लेते हैं ठीक है। चलिए योग जो हम लोग का पूछ सकता है, तो योग का हम लोग फॉर्मूला है तो ये याद रखना है एस एन बराबर क्या होता है ए n/2 2a अब प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना बस ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, समांतर श्रेणी का योग आप लोग को बन जाएगा ठीक है। एन क्या किसको बोलते हैं हम लोग, एन पदों की संख्या को बोलते हैं, प्रथम पद है ये भी पदों की संख्या है, सार्वंतर इतना सा आप लोग ज्ञात कर सकते हैं ठीक है। तो ये था पदों का योग। चलिए अब अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। तो ये 5वां हम लोग का खत्म हो गया। छठा में है त्रिभुज ठीक है। त्रिभुज से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं ठीक है, उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाते हैं, वही पूछेंगे सभी त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, समरूप है, बस वही। आगे हम लोग चलते हैं 7वां नंबर निर्देशांक ज्यामिति में। निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग को याद रखना है दूरी सूत्र ठीक है। क्या बोले दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ये हम लोग को ये जानना है ठीक है। दो बिंदु के बीच की दूरी, जैसे कि उदाहरण के तौर पे -2 यानी कि -2,4 ठीक है, और (3,4) ये रहेगा, ये दूरी सूत्र पूछ देगा। तो इसमें हम लोग को ये याद रखना है x2 माइनस क्या होता है x1 ठीक है, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ठीक है, और अंडर रूट ये होता है ठीक है, होल स्क्वायर ये होता है ठीक है। ये दूरी सूत्र आप लोग को याद रखना है, इससे फॉलो करना आप लोग को बन जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं y2। एक बिंदु का दूरी सूत्र बोलेगा, जैसे कि लिखा रहेगा बिंदु 2,4 का दूरी ज्ञात करें। तो इसमें बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, x1 यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देंगे, बस क्या करेंगे x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर कर देंगे ठीक है, बस रूट में कर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आप लोग का दूरी सूत्र से ठीक है। आप देखिए यहाँ पे एक तो और चतुर्थांश से आप लोग को यहाँ पे इसमें बता दें कि एक चतुर्थांश से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ट्रिक के साथ, काफी ये इस तरह रहेगा ठीक है। सॉरी पहले आप लोग को क्वेश्चन देते ठीक है, उदाहरण के तौर पे पहले लिखा रहेगा -2 और (3) ठीक है, बोलेगा किस चतुर्थांश पे स्थित है, प्रथम है, द्वितीय, तृतीय। तो आप लोग को ट्रिक के वीडियो से यानी कि ट्रिक के माध्यम से वीडियो में बताए थे, आज थोड़ा सा इसको जल्दी में बता देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये इसको बोलते हैं x अक्ष, इसको x डैश अक्ष, इसको y, इसको y डैश। हम लोग दाएं तरफ बचपन से लिखते आ रहे हैं क्या, प्लस प्लस लिखते आ रहे हैं, और ऊपर में क्या होता है प्लस प्लस होता है, नीचे क्या आता है माइनस माइनस होता है। अब बाएं और क्या लिखते हैं माइनस माइनस। तो यहाँ हम लोग को पहला ये हो गया प्रथम, और ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय हो गया, और ये चतुर्थ हो गया ठीक है। ऐसे में हम लोग प्रथम में देखेंगे x को क्या बोलते हैं प्लस, पहले x लिखते हैं, उसके बाद y में क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस प्लस हो जाएगा वो प्रथम चतुर्थांश। और दूसरा में देखेंगे हम लोग x को बोलेंगे माइनस ठीक है, और y को क्या बोलेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश। तृतीय में देखेंगे तो x को पहले लिखना पड़ेगा, x को माइनस लिखेंगे, और y को क्या लिखना पड़ेगा फिर माइनस, तो ये हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश माइनस माइनस। और चतुर्थ में पहले x को लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, और उसके बाद माइनस हो जाएगा,
ठीक है, y को माइनस लिखेंगे। तो ये हो गया हम लोग को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसमें हम लोग क्या पूछा, पहले माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस किस में, द्वितीय में, तो ये द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को ये सब में घबराना नहीं है। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। इसमें आप लोग को निर्देशांक ज्यामिति में एक तो और पूछे जाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बिंदु दिया रहेगा, बोलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, 3 को बिंदु दिया रहेगा। आप लोग को 100% गारंटी है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, 100% गारंटी। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। 3 को बिंदु दिया रहेगा, 2,3, 3,2, ठीक है, 4,5, इस तरह रहेगा। त्रिभुज का क्या बोलेगा, क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे सूत्र। एक तो सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना x1, हाफ गुना x1 इंटू y2 माइनस y3, ये होता है। ठीक है, फॉर्मूला है y2 माइनस y3। ठीक है, और प्लस x2, यहाँ x1 है, x2 और यहाँ से हो जाएगा y3 और माइनस y1, ये हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से प्लस x3, ठीक है, इंटू हो जाएगा y1 माइनस y2, ये है फॉर्मूला। आप लोग को ये याद रखना है। ये 100% 2 नंबर देगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग के 2 नंबर फिक्स हो गया। ये 3 को बिंदु इस तरह का रहेगा, उसके बाद क्षेत्रफल पूछ देगा, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इसमें देखिए ये हो गया फर्स्ट वाला हो गया x1, इस सेकंड में देखेंगे बिंदु में तो ये x2 हो जाएगा, और थर्ड में देखेंगे तो x3, और बगल वाला ये हो जाएगा y1, ये y2 और ये हो जाएगा y3। बस इसमें मान क्या करना है, पुट कर देना। आप लोग को मान पुट करके गुना करके और लिख देना है, तो ये आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे जो है हम लोग का चौथा चैप्टर से हम लोग चलते हैं थोड़ा 8वां चैप्टर में, यानी कि 7वां चैप्टर से हम लोग चलते हैं 8वां चैप्टर में। ठीक है, 8वां चैप्टर में क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमिति से आप लोग को 10 नंबर पूछे जाएंगे। ठीक है, 8 नंबर। ठीक है, त्रिकोणमिति से आप लोग को 10 मार्क्स कम से कम मिलेंगे। ठीक है, 10 मार्क्स का। तो सबसे पहले आप लोग त्रिकोणमिति में मान याद रखना है। ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है। तो ये ट्रिक वीडियो आप लोग को देख लेना हमारे चैनल पे जाके। ठीक है, बहुत काफी आसानी से बनाए। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। और बाकी आप लोगों से ये भी पूछा जाएगा, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। ठीक है, ये पूछे जाएंगे, और इसका मान कितना होता है ये पूछे जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को ये पूछे जाएंगे क्वेश्चन में कि साइन थीटा बराबर 3/4 है। ठीक है, साइन थीटा बटे क्या है, बराबर 3/4 है, तो सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा ज्ञात करें, सेक थीटा ज्ञात करें। ठीक है, ये है। ठीक है, चलो, तो यहाँ से हम लोग बस कुछ नहीं करना है। साइन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, P/H बोलते हैं। ठीक है, P/H। और आप लोग को पता पाइथागोरस थ्योरम क्या यानी करके कहता है, P और B और H, ये 3 को ज्ञात करना है। ठीक है, 3 को है। ठीक है, इसमें P और H दिया हुआ है। P जैसे कि हम लोग को 3 दिया हुआ है, और H कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। और क्या ज्ञात करना है, B ज्ञात करना। फॉर्मूला हम लोग को खाली यहाँ पे ज्ञात यानी आना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर होता है √P² जोड़ B², ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से P² जोड़ B² यानी कि सॉरी B हम लोग को निकालना है ना, H तो दिया हुआ है। ठीक है, B निकालेंगे तो B का फॉर्मूला जो होता है √अंडर क्या होता है, H² और माइनस P², ये होता है। ठीक है, तो B बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, H का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, H तो 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद P का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो B बराबर हम लोग का निकल जाएगा 16 में 9 के 7 ठीक है, √7। इसी तरह करके हम लोग को सबका मान रखना है। ठीक है, और आप लोग को बता दें कि ये मान आप लोग को बहुत आवश्यक है। जैसे कि साइन थीटा बराबर P/H कॉस थीटा B/H। ठीक है, टेन थीटा P/B। ठीक है, उसके बाद होता है कोट थीटा B/P। ठीक है, उसके बाद होता है सेक थीटा होता है, सेक होता है यानी कि कॉस का उल्टा, तो यहाँ हो जाएगा H/B। उसके बाद होता है कोसेक थीटा में हो जाएगा H/P। ठीक है, ये हो गया। बस ये 6 को आप लोग को याद रखना है, इससे भी आप लोग को क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए त्रिकोणमिति यहाँ से यानी समाप्त हुआ। और एक तो और भी आ सकता है, जैसे लिखा रहेगा 1/√3 किसका मान है। ठीक है, किसका मान है, आप लोग को बस वो त्रिकोणमिति मान याद रखना है। ठीक है, यानी अब हम बनाते हैं हमारे चैनल पे जाके, बहुत काफी ट्रिक के माध्यम से बताएं। ठीक है, वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बस कोई भी टेंशन नहीं होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। ठीक है, नहीं छूटेगा। ठीक है, और बहुत जल्द यानी कल आंसर की के साथ मिलते हैं। चलिए, धन्यवाद।